नमस्ते छात्र मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। शब्द का 7वां भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। देखो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। उसमें से पहला वाक्य है, मैंने संस्कृत और हिंदी को चुना। सूरज निकला है लेकिन प्रकाश घर में नहीं आया। हमने सोचा कि चूहे तो खाली अनाज ही खाते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इन सभी वाक्यों में और, लेकिन, कि, यदि, तो ये अव्यय है। और ये जो अव्यय है, ये अव्यय दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं और इसलिए उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। मैंने संस्कृत और हिंदी को चुना। इस वाक्य में संस्कृत, हिंदी ये दो शब्दों को और इस अव्यय से जोड़ा गया है। इस अव्यय द्वारा जोड़कर वाक्य बनाया गया है। और दूसरे वाक्य में सूरज निकला है, प्रकाश घर में नहीं आया, ये दो वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को लेकिन इस अव्यय द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। हमने सोचा कि चूहे तो खाली अनाज ही खाते हैं। इस वाक्य में कि यह जो अव्यय है, यह अव्यय द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ा है और दोनों वाक्यों को जोड़कर एक पूर्ण वाक्य बनाया है। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इस वाक्य में यदि, तो यह अव्यय है। परिश्रम करोगे सफलता जरूर मिलेगी। इन दो वाक्यों को यदि, तो इन अव्यय द्वारा जोड़कर पूरा वाक्य बनाया है। और इसलिए और, लेकिन, कि, यदि, तो ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय है। इस तरह इन सभी वाक्यों में एक शब्द या वाक्य दूसरे वाक्य को या शब्द को जोड़ते हैं, इसलिए उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा देखो बच्चों। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो या अधिक शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फिर से परिभाषा देखो बच्चों। जो अव्यय दो या अधिक शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ उदाहरण: तथा, किंतु, पर, परंतु, मगर, क्योंकि, कि, तो, नहीं तो, फिर भी, एवं, बल्कि, या, अथवा, अन्यथा, यद्यपि, तथापि, अतः, इसलिए, जो तो, यदि तो आदि। ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। कुछ समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे होते हैं जो वाक्य के आरंभ में आते हैं। लेकिन, पर, परंतु, किंतु जैसे समुच्चय बोधक अव्यय बहुधा वाक्य के आरंभ में भी आते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इस तरह आज हमने समुच्चय बोधक अव्यय का अध्ययन किया है।